Yeah, great. आई थिंक इट्स विजिबल नाउ। तो आने वाला है सर। जी। जी हाँ, दिख गया। तो अभी अभी हम गुरु और शुक्र को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हो सकता है कि जल्दी कवर हो जाए परंतु गुरु की तीन दृष्टियां होती है ना सर। तो इसलिए वो हम्म। ऐसा भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स ग्रह है ही, जहाँ बैठता है वहां थोड़ी तकलीफ देता है, जहाँ देखता है वहां अच्छा करता है, वगैरह वगैरह, वो सब कॉम्प्लेक्स। सैटर्न एंड जुपिटर, वो अलग अलग वक्त अलग अलग बिहेव करते हैं। तो हम्म। और ऐसा भी यवन जी ने जो बताया है, हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ चीजें उनकी एकदम ख्याल में नहीं आती कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। हालांकि उम, उनका लॉजिक रहता है। तो इसलिए इसमें कभी हो सकता है जल्दी हो जाए, हो सकता है समय लग जाए। तो अभी पहला तो आपको सबको मालूम है कि फिर भी मैं बोल ही देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं उसमें, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। वही कि पहले उच्च में होगा तो क्या करता है, बाद में उच्च नवमांश में होता है, फिर शुभ वर्ग में आता है। देन नीचस्थ होने पे क्या होगा, नीच नवमांश में, ये सब ऐसा नीचे जाता है, फिर एकदम वर्गोत्तम में और खुद के राशि में जब होता है तो थोड़ा बदल जाता है। उसके बाद में मित्र राशि आती है, पाप नीच नवमांश के बाद में पाप वर्ग में, पाप षड वर्ग में ऑब्वियसली ग्रह होता है तो क्या होता है, फिर मित्र राशि में, मित्र नवमांश में, बाद में वर्गोत्तम में। देन ही गोes टू, व्हेन इज, वो जब दशम भाव में स्थित है और शत्रु राशि में है तो क्या होता है, शत्रु नवमांश में होता है तो क्या होता है, इनमें थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म फर्क है। ऐसा तो हम नवमांश से ग्रह की शक्ति का अंदाजा लेने की कोशिश करते हैं, पर यवन जी ने वही किया है, पर वो कुछ दूसरी दृष्टि से किया है। और आखिरी में स्वग्रह में होने के बाद ग्रह क्या करता है इसी के बारे में बोला है। तो क्या करता है, तो उसी ऑर्डर में उन्होंने बोला, बहुदानम द्विदार्चाख्यम द्विजदेवार्चनाधिकम हीन सेवात्मकम चौर्यम धनहीनम शुभात्मकम भूपजम गो महेशुत्थम कृतघ्नम परवंचक राजप्रियम गुरु कर्म क्रियते कर्म भाव। कर्म भाव में स्थित गुरु इस प्रकार के कर्म अपने अलग अलग बल के वजह से देता है, ऐसा कहा गया है। यहाँ पे हमको कुछ निगेटिव भी नजर आते हैं, और वहां पे वही प्रश्न पड़ता है कि शुभ ग्रह तो है, तो वो क्यों करेगा, आदि। और ये सब वो कौन सा कर्म करेगा इसी से संबंधित है केवल, क्योंकि कर्म क्रियते कर्म भाव के कहा है। कर्म भाव में स्थित होने के बाद में, यानी दशमस्थ होने के बाद में, ये जातक कौन सा कर्म करेगा। संभावना का सायांस तो है ही है, क्योंकि बाकी भी ग्रह काम करते रहते हैं, पर यहाँ पे हम केवल गुरु पे ही हमारा लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि उच्चस्थ जब गुरु होते हैं दशम भाव में, तो ये बहुत सारा दान धर्म करते हैं, बहुदानम कहा गया है। अब सहसा गुरु उच्च होके कहीं स्थित होगा तो वहां कुछ न कुछ थोड़ी क्षति करता है, ये हमें पता है। जैसा उन्होंने पंचम भाव में कहा है कि यदि वो उच्च राशि में होगा तो संतति नहीं होती आदि, तो वो कुछ न कुछ प्रमाण में, शायद ज्यादा प्रमाण में करता है। पर यह बहुल दान धर्म करता है, ऐसा कहा है। शायद उनका संबंध, उसका अर्थ ऐसा होगा कि ये जो कमाते हैं उसमें काफी ज्यादा खर्चा करते हैं, तो रिलेटिवली उनका कर्म करने की पद्धति थोड़ी अलग है, दान करने का ही कर्म करते हैं वो उधर। द्वितीय भाव पे देख रहा है, षष्ठ भाव पे देख रहा है। षष्ठ भाव, जो हमारे सेवक है या कमजोर लोग हैं, वो भी षष्ठ भाव ही दिखाता है। तो इसलिए शायद गुरु उन पे कृपा करके उनको ज्यादा दान करता है, इस तरह से कहा होगा। क्योंकि यहाँ वो कौन से भाव का स्वामी है ये भी कहा नहीं है। तो मुझे लगता है कि वही कारण है। और बहुल दान, दान करने के लिए द्वितीय भाव पे देखने की वजह से उनके पास संचित धन अच्छा रहेगा। क्योंकि ये यदि उनको जिंदगी भर करना है तो संचित धन होना, उसके बगैर तो कोई कर ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है इस प्रकार का उनका उधर उस तरफ इशारा कर रहे हैं। नैसर्गिक है कि यदि वो उच्च भाव का दशम में बैठा होगा तो मकान, वाहन, जमीन जायदाद वगैरह उनके पास अच्छे विपुल प्रमाण में होगी।
चूंकि वो फोर्थ हाउस पे देख रहा है, चतुर्थ भाव पे देख रहा है, जिसके उसके जो भी कारकत्व है, वो चीजें उनके पास काफी प्रमाण में होगी। और इसी कारण शायद धर्म की तरफ उनका झुकाव होने से वो बहुत दान धर्म करते हैं, ऐसा कहा होना चाहिए, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। स्वच्छ नवमांश में होने के बाद क्या करता है, ये तो उच्च हो गया, तो इसमें मेरे ख्याल से एक हमको समझ में आ रहा है कि ग्रह अपना जो भी प्रभाव ज्यादा डालता है, वो देने की जो जगह है वो लग्न कुंडली में आती है। नवमांश से वो केवल शक्ति लेता है, पर वहां कौन सी राशि में स्थित है उसका भी कुछ असर पड़ता है। इसी तरह शायद ये इशारा होना चाहिए। तो स्वच्छ नवमांश होने पे ब्राह्मणों की पूजा करता है, ऐसा कहा गया। यानी वहां पर भी वो ब्राह्मणों की पूजा में दान धर्म आ ही गया, आप लोगों को पता है। तो शायद वहां भी करता है, पर शायद वो जब उच्च के राशि में स्थित होता है, कर्क राशि में स्थित होता है, तो वो सभी को दान धर्म करता है। और यहाँ पर धर्म के काम करके इसलिए ब्राह्मणों को दान धर्म करता है। इस प्रमाण में थोड़ा सा उनका दान करने का प्रकार बदल जाता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जितने भी पाराशर जी ने भी जो दिए हैं दोष शांति वगैरह में, उसमें ब्राह्मण की पूजा करना, उनको सवत्स धेनु देना, उनको इतना अमुक अमाउंट में सोने की प्रतिमा या तो बना के देना या सोना देना आदि लिखा है। तो वो दान ही रहता है, वो सत्पात्र दान करता है, इस अर्थ से होगा ब्राह्मण का अर्थ विद्वान, ऐसा ही हमने लेना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी बोला है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टवा गुण कर्म विभागशः। तो इसमें जिसको पढ़ने की आदत है, अच्छा काम करता है, उसको ब्राह्मण कहा होगा। ये इसको आज के दिनों में जो जाति कहते हैं वो लेना, मुझे ऐसा लगता है कि वो अम, हमारी गलती हो जाएगी। परंतु ऐसी मेरी भावना है। अब यही गुरु यदि षड वर्ग में, शुभ वर्गों में होगा। षड वर्ग इसलिए हम समझते हैं कि सहसा सप्त वर्ग या षड वर्ग फल ही लिया जाता है, षोडश वर्ग लिया नहीं जाता। वहां पर आपको मालूम है कि दश वर्ग के बाद में आधा आधा पॉइंट आउट ऑफ 20 पॉइंट उनको मिलते हैं, तो उनका ज्यादा प्रभाव नहीं होता। तो शुभ वर्गस्थ होने पे वो क्या करता है, तो वो ब्राह्मण देव इनकी पूजा अर्चना आदि करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क ऐसा पड़ गया है कि वहां पर भी वो वही करता है, शुभ कार्य ही करता है, कर्म स्थान में स्थित है खुद, और इसलिए वो पूजा अर्चना करता है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ऐसा मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा सा ही सिर्फ उन्होंने सूक्ष्म भेद कर दिया है कि एक में केवल ब्राह्मणों की ही पूजा करता है, दूसरे में वो ब्राह्मण देव की पूजा अर्चना आदि भी करता है, यानी केवल पूजा ही नहीं करता, अर्चना करता है, स्तोत्र वगैरह कहता है, इस अर्थ से दिया हुआ है। क्योंकि आखिर में वहां से वो द्वितीय भाव पे जो वाचा का भाव है वहां देख रहा है, तो इसलिए शायद इस प्रकार का कहा होगा। क्योंकि पूजा भी कर सकता है, अर्चना भी कर सकता है, ऐसे अर्थ पूजा अर्चना आदि जब बोला है, तो यही हम अर्थ उसका निकाल सकते हैं। अब ये यदि नीचस्थ हो जाएगा तो ये क्या करेगा। अब यहाँ उनका कहना ऐसा है कि नीचस्थ होने से वो हीन और दीन लोगों की सेवा करेंगे, जो जातक है वो। ये हीन और दीन लोगों की सेवा और बहुल दान धर्म हमने जो देखा, ये इसके संबंध में जब भी आता है तो षष्ठ भाव से उसका जो संबंध है, उसका प्रभाव हमको दिखता है। और पैसा भी वो दशम भाव में, भले वो नीचस्थ हो, पर वो अपने उच्च राशि को देखते हैं वहां से, है ना। एक जगह अपने खुद के भी राशि को देखते हैं, जो आपको मालूम है कि षष्ठ भाव में उनकी खुद ही की राशि है, तो वो प्रबल हो जाती है वहां पर। इसलिए शायद वो दीन लोग, क्योंकि दास कर्म वगैरह जो है वो षष्ठ भाव से देखा जाता है, तो उन लोगों की सेवा करते हैं, ऐसा कहा गया। वो सेवा का भी भाव है, सेवन हाउस सप्तम अपना, सॉरी, षष्ठ भाव, दशम भाव में बैठे हैं वो। तो ये उनकी तीन दृष्टियां होने से हमको सभी तरफ देखते रहना पड़ेगा। तो इसलिए वो दीन लोगों की, हीन लोगों की सेवा करते हैं, ऐसा कहा गया है। वहां तो हीन लोग बोले हैं, और कई बार हीन को लोग जाति से जोड़ते हैं, पर हीन का अर्थ कमजोर,
ऐसे अर्थ से लेना चाहिए। और वो दैन्य जिसमें है, ज्यादा जिनके पास धन वगैरह नहीं है, ऐसे लोगों की तरफ से वो इशारा लग रहा है। वैसे भी वो शनि के ही राशि में स्थित होते हैं जब नीचस्थ हो जाते हैं तब, है ना। तो शनि को तो भृत्य कहा ही गया है। तो इन सभी चीजों को इकट्ठा लाके शायद यवन जी ने बोला कि ये नीचस्थ होने के बाद में हीन और दीन लोगों की सेवा करते हैं। यही उसका कारण दिखाई दे रहा है। अब और एक स्टेज नीचे जाते हैं, अब वहां नीचांश में स्थित हो जाते हैं। तो ये शायद वैसे भी निगेटिव साइड में थोड़ा सा कमजोर होता है, पर यहाँ पर उन्होंने चौर्य कार्य बताया है ऐसा। तो चौर्य कार्य क्यों बताया इसके बारे में मुझे समझ तो नहीं आ रहा, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि यदि हमने इसको ऐसा समझा कि ये निचस्व से संबंधित है, तो शायद हमें कुछ समझ में आएगा। पर चौर्य कार्य बोला, मंगल को भी चोर कहा गया है, ये सच है, पर यहाँ मंगल का संबंध नहीं आता। वो यदि कैसा भी हम कहीं से भी उसको ढूंढते तो हमें कोई संबंध नजर तो नहीं आता वहां पर। परंतु उन्होंने कहा है नीचांश में होने के बाद में चौर्य कार्य करते, मतलब इतना ही है कि उनके अच्छे कर्म करने की जो इच्छा है वो कम हो जाती है। इस अर्थ में ही मैं उसे लेता हूँ। चौर्य का अर्थ रेगुलर चोरी ऐसा नहीं होगा। वो ये भी हो सकता है कि हम्म, वो दूसरे ने किए हुए कर्म का अपने अपने पास उसका श्रेय लेता हो, क्योंकि श्रेय की चोरी भी तो चोरी होती है। क्योंकि आखिरी में गुरु है, और वो नीचे अंशों में भी होंगे तो भी वो गुरु के समान शुभ वगैरह यदि द्वितीय भाव पे देखेगा तो उसके पास जो संचित धन आएगा वो तो शुभ वर्ग से आने की संभावना ज्यादा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कर्म के क्षेत्र में चोरी उसका उसके, क्योंकि वो मान स्थान है, तो दूसरे का मान की जगह हमारा ही है, हमने किया, ऐसा बोलना ये बिल्कुल संभव है सर। आप लोगों को पता होगा यूनिवर्सिटी में कभी कभी होता है, एक स्टूडेंट बेचारा थीसिस लिखता है, उस पे प्रोफेसर अपना जबरदस्ती नाम डाल देता है। पेटेंट में भी ऐसा कई बार हुआ है। मुझे तो कुछ मालूम भी है। और वो सब पढ़ाने के ही फील्ड के लोग सहसा रहते हैं। तो गुरु खुद पढ़ाने वाला है और वो दशम में बैठा है। मुझे लगता है इसकी संभावना ज्यादा है। परंतु मैं जैसा आपको मालूम है, मैं बार बार एक चीज दोहराता हूँ कि हमारे पास जो वाकई रियल लाइफ जो आते हैं बगैर हमको कुछ मालूम होते हुए राशि चक्र, उनका जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें यदि ऐसा हमें मिलता है तो हम सब लोग उसे अपने से शेयर करें, मुझसे भी शेयर करें, ताकि हमारा ज्ञान बढ़ते जाएगा इसका। ऐसा कहते हैं हमारे पिताजी बोलते हैं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, एक लाइफ में वगैरह आप नहीं पूरा कर सकते, और कितने लाइफ में कर सकोगे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो लेते ही रहना चाहिए। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मैं ह्यूमिलिटी वगैरह बता, कोई ह्यूमिलिटी वगैरह नहीं है, मेरा स्वार्थ है कि ज्यादा नॉलेज आए, बाकी कोई संबंध नहीं है उसका। तो फिर ये क्रूर षड्वर्ग में होता है, तो क्या करता है। तो वहां उनका कहना ऐसा है कि वो धनहीन होता है, क्योंकि कर्म स्थान में बैठा है और वर्ग में भी उसको कुछ शक्ति नहीं आ रही, यानी छहों वर्गों में शक्ति जब नहीं आ रही, तो वो धनहीन होना एक संभव है। क्योंकि उसकी शक्ति और क्षीण होने से द्वितीय भाव पे देख के उसने जो संचित धन अ, हासिल करना है, और हो सकता है कि वो जो भी सेवा वगैरह दे रहा है उस अच्छी जगह सेवा मिलने की जगह उसको बहुत ज्यादा अच्छी नौकरी ना मिले, और उसी वजह से शायद उसका मकान वगैरह भी ठीक ना हो। इस अर्थ में हमने इसको लेना मुझे लगता है कि वो पर्याप्त होगा। एकदम धनहीन की जगह हो सकता है कि भाई गुरु तो है, परंतु हमको जो लग रहा है उस प्रमाण में वो धन अर्जित न कर सकेगा। क्योंकि हमें ये भी याद रखना है कि गुरु 11वें और द्वितीय भाव का दोनों का भी कारक है, और उसको धनद भी बोलते हैं, धन देने वाला कहा जाता है, एक नाम उसका धनद है। तो शायद वो धन अर्जित करने में क्षीण होता हो, इस अर्थ से होना चाहिए।
ये मुझे, मैं जैसा इंटरप्रेट कर रहा हूँ वैसे आपको बता, खैर आप लोगों को अगर मालूम हो गया मैं किस प्रकार से बोलता हूँ। मित्र राशि समय होने से क्या होगा? शुभ ग्रह है, अच्छे राशि में बैठा है, मित्रों के तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, तो ये जो भी कार्य करेगा वो शुभ कार्य होगा, अच्छा कार्य करेगा। कर्म स्थान में बैठा है, कर्म स्थान में बैठा है, वो रिपुटेशन का भी स्थान है, कोई लोग अच्छा काम करते हैं तो उनकी अच्छी, अ, अच्छे अर्थ में उनकी प्रसिद्धि होती है। लोग बोलते हैं ये नहीं अच्छे काम करते हैं, इस अर्थ से हम ले सकते हैं इसको। उसमें खासकर मंगल, चंद्र और सूर्य आएंगे तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो उनकी शक्ति बढ़ते जाती है। यानी एक क्रूर षड में होने के बाद भी यदि वो मित्र राशि में होगा तो हमको भी एकदम धनहीन की तरफ न जाते हुए इसके बीच की कुछ न कुछ स्थिति पकड़ना पड़ेगा। यहाँ हमको यही ख्याल में रखना है कि अंश और राशि ये परस्पर विरोधी भी हो सकती है। एक्सट्रीमली सॉरी। इसके बाद में आगे आता है कि मित्र नवमांश में होने पे क्या होगा। तो वो राजा ने दिया हुआ कर्म करेगा ऐसा कहा गया है, कार्य करेगा ऐसा कहा गया है सर। भूप जब भूप से उत्पादित, यानी भूप से क्या, पहले राजा से क्या उत्पन्न होगा, तो काम ही उत्पन्न होगा, क्योंकि कर्म भाव की बात कर रहा है। और ऐसा मुझे एक वो राजा कहाँ से है उसके बारे में जो सोचता हूँ मैं कभी कभी, ये नैसर्गिक कुंडली में वो नवम भाव के स्वामी रहते हैं, और नवम भाव को प्रभु भी कहा गया है। प्रभु का मतलब राजा कहा गया है। इसीलिए वहां से हम पिता को भी देखते हैं, गुरु को भी देखते हैं, जो भी हमको ऑर्डर देता है, जिसको हमको, जिसका पालन करना हमारा धर्म है। अब हम करते कि नहीं वो अलग बात है, वहाँ के ग्रहों पे डिपेंडेंट है। पर इसलिए, और दशम भाव जो है वो राज्य है, वो राज्य भाव है, राजा का सिंहासन है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ जो कर्म करेगा वो राजा का कर्म करेगा, नृप ने दिया हुआ काम। हो सकता है कि वो सरकारी नौकरी में भी होगा आजकल के जमाने में, या गवर्नमेंट की कोई स्कीम में काम करता होगा। इसको भी हमको टेस्ट करते हुए देखना चाहिए, क्योंकि ये करीबन, अ, हाँ वो समकालीन ही थे 18 प्रवर्तक, कम से कम जो अपने को श्लोक आता है उसमें आगे पीछे थे, थोड़े गर्ग वगैरह थोड़े पहले थे। तो ये अ, द्वापर और कलयुग के संधि के वक्त लिखा गया है, तो वहां के ही हमको स्थिति में जाके विचार करना शायद तो ज्यादा सही होगा। पाराशर जी ने लिखा भी है, उन्होंने कब लिखा है करके, वो आखिरी आखिरी में है। हम्म, कुछ उन्होंने बोला है उसमें समझ जाता है कि ये वो संधि काल में लिखा हुआ है। कम से कम पाराशर जी ने उन्होंने बोला है कि शौनक ने मुझे जो ज्ञान मिला वगैरह, तो हो सकता है कि उसके, पर उसी उसी पीरियड में कभी ना कभी एक चतुर्थांश रहता है मेरे ख्याल से। संधि काल जो है दो युगों के बीच का, वो भी काफी लंबा रहता है। तो ऐसा ऐसा लगता है। तो मैं इसको जब भी इंटरप्रेट करता हूँ या कभी, तो मैं वही काल में जाके देखता हूँ कि उसके परिप्रेक्ष्य में क्या बोल रहे हैं, है ना। नहीं तो वो बहुधारा युग को बोले कि उसके साथ वो धर्मज्ञ और धनी भी रहता है। तो मैं बोलता हूँ केवल धनी है इसलिए ज्यादा शादी वादी मत कर, हिंदुस्तान में होगा जेल में जाएगा, फालतू करना मत कर। उसका मतलब केवल उसके पास अधिकार और संपत्ति है, इसी अर्थ से लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो प्रथा थी, है ना सर। तो इसलिए मुझे लगता है कि राजा ने दिया हुआ कर्म इस अर्थ से होना चाहिए। अब वो वर्गोत्तम होगा तो क्या होगा? तो यहाँ बोलते हैं कि गौ और महिष का कार्य करेंगे, गाय और भैंसों के संबंध का कार्य करेंगे। इसका मतलब मैं इतना ही ले रहा हूँ कि वो गोपालन वगैरह शायद नहीं करेंगे, क्योंकि वो चंद्र और शुक्र की तरफ जाता है भैंस और गाय, जहां तक कि मुझे याद है। परंतु गुरु है, खाने पे उनका अधिकार है, और इसलिए शायद वो उसके जो प्रोडक्ट्स है वगैरह उसका कार्य करते होंगे। तो उसमें पूजा पाठ भी करते होंगे, क्योंकि पूजा में पहले तो पंचगव्य लगता है, तो इन्हीं के जो प्रोड्यूस है वो लगते हैं पूजा में। और गुरु को विप्र भी कहा गया है, तो उसका कर्म वो भी रह सकता है, ऐसा भी वो ज्ञान देता है। तो ज्ञान को हम यदि ढंग से सोचे तो वो
जो इधर-उधर फैला हुआ ज्ञान है उसको इकट्ठा करने के बाद में वो हमारा उम, मक्खन तो उसी के बाद बनता है ना सर। तो मैं विचित्र थोड़ा विचार करता हूँ, आप लोगों को मालूम है, पर मैं ये सोचता हूँ कि इतने बड़े प्रवर्तक ने कहा, जिसको दूसरे प्रवर्तक कोट कर रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ तो कुछ और अर्थ होगा, वरना ये कुछ एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं ऐसा लग रहा है। वर्गोत्तम को उच्च के जस्ट नीचे समझते हैं। तो उच्च होने पे वो बहुत दान धर्म करता है, तो नीच होने से भी गायों की सेवा वगैरह करता होगा, ये भी पॉसिबल है। पर शायद उनके प्रोडक्ट्स का संबंध आता होगा, खाने से संबंध है। गुरु दशम भाव से ऐसे भी द्वितीय भाव पे ही देखते हैं, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है। पर यहाँ लिखा जो है वो वही है कि गौ और महिष का कार्य करते हैं। गो महिष गाय और अ, भैंस से उत्पन्न कार्य करते हैं, ऐसा उसका एक्चुअली अर्थ होता है। और वो चूंकि वो उत्पन्न बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे जो पदार्थ आते हैं, उनका वो कुछ न कुछ कार्य करते हैं, उनके संबंध में कार्य करते होंगे। ऐसा मैं समझ रहा हूँ सर। फिर शत्रु राशि में होगा तो क्या करेगा? तो शत्रु राशि में होने के बाद में ये कृतज्ञता का काम करेंगे, ऐसा कहा गया। क्योंकि यहाँ वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं शायद, शत्रु की राशि में तो कोई भी असहज महसूस करता है, तो वो कर्म जो पहले शुभ कर्म बोला है वो नहीं करते। मैं उसको इतने ही अर्थ में ले सकता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी दृष्टि द्वितीय भाव पे है, जो कुटुंब भी है और जो हमको मदद करते हैं, या हमारे मुलाजिम हम जहाँ काम करते हैं वो भी है, तो वहां पर वो उतने हम क्या कहते हैं, लगन से या ऐसे काम न करें। और मैं इतने ही अर्थ से लेता हूँ, क्योंकि षष्ठ भाव में वो ये भी आता है, शत्रुत्व आदि, और कोर्ट कचहरी भी आती है, तो शायद इसलिए कृतज्ञ कहा होगा। ये मुझे सचमुच अभी तक नहीं ख्याल में आया, पर किसी को कुछ ऐसा मिल जाए, कोई चार्ट आवे उसमें, तो हम सभी से शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि इसमें से हमको कुछ और तत्व मिल सकता है, जो हम आगे दूसरे को मदद करने में उसका प्रयोग कर सकते हैं, जब हमारे पास कोई आता है उसकी कुंडली लेके। इसके बाद में फिर से वही है, शत्रु नवमाशय में होगा तो अन्य को ठगने का काम करेगा। मतलब वो सीधा काम नहीं करेंगे, इसी अर्थ से हम समझ रहे हैं कि शत्रु के नवमाशय में होगा, शत्रु के राशि में स्थित होगा। इसमें आपने देखा ही है कि उनके जो शत्रु है वो सब शनि के मित्र है ना सर। तो वो थोड़ा हुआ छुपा हुआ काम कर एकदम न क्लियर करना वगैरह कर सकते हैं, इसलिए कहा होगा। इसके बारे में वैयक्तिक मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं इसे पूरा नहीं समझ सका, ये दो चीजों को। पर मुझे यही लगता है कि इसका मतलब जो ये दान धर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ तो भी उल्टा काम कर रहे होंगे। इतने ही अरसे से बहुत ही ज्यादा क्षीण होने से वो अपना पूरा अम, शुभ प्रभाव नहीं बता सकते, इस अर्थ से होना चाहिए। कि गुरु दशम में रहने के बाद भी एक होता है, कई बार आपने भी देखा होगा कि दशमस्थ गुरु में कभी कभी वो इंसान काम ही नहीं करता, या उसकी क्षमता होके भी वो काम नहीं कर सकता। ऐसा बहुत बार दिखाई देगा। हाँ, वो पढ़ाने का काम जरूर कर सकता है, फाइनेंस का काम कर सकता है। अब वो प्राइवेट फाइनेंसर होके लोगों को ठगता होगा, वो बात अलग है, तो परंतु वो अपने को देखना ही पड़ेगा सर। एक्चुअली राशि चक्रों पे हमारे पास जो आते हैं, वहाँ ऐसा कुछ यदि केस आ गए, तो उसको, क्योंकि आप लोग सब नोट करके रखते हैं मुझे मालूम है, और आप लोगों की मेमोरी भी बहुत अच्छी है। आपको एकदम फट से मिल जाता है कि ये चार्ट में ऐसा है करके, और ऐसा था या नहीं था, जो भी है। इसलिए मैं बार बार वो रिक्वेस्ट करते रहूंगा। अब ये शत्रु नवमाश हो गया, शत्रु राशि में हो गया, उसके निगेटिव परिणाम तो दिख ही रहे हैं, प्रामाणिकता थोड़ी कम हो जाती है, इसी प्रकार से बोला गया है। आखिरी में एक ही रहा कि वो स्वराशि में होने के बाद क्या करेगा। तो स्वराशि में रहने के बाद में फिर से वही है कि राजा को जो प्रिय कार्य है वो करेगा। राजा प्रियम, राजा को जो भी अच्छा लगता काम है वो करेगा। इतना करके उन्होंने इसका अंत कर दिया है। अब फिर से ये राजा आया, तो वही मुझे एक ही लॉजिक लग रहा है कि नवम भाव नैसर्गिक कुंडली में उनका है, राजस्थान में बैठे हैं, तो राजा जो कहेगा वही काम करेंगे। राजा के द्वितीय भाव में बैठते हैं वो,
इसी अर्थ से मैं इसको ले रहा हूँ, है ना सर। एक्सक्यूज सर, मेरी खांसी गई थी पर वो फिर से बीच बीच में आ जाती है। एक मिनट, और टाइम लगाता है इधर एक खांसी में। घूंट पानी पी लेता हूँ सर। जी जी बिल्कुल। हाँ। लौंग रखा करो सर मुंह में। नहीं, वो भाई साहब बहुत सारी चीजें लेके रखी है, वो जान पे आता है, भूल जाते हैं। ये तो आपको मिसेस तो ज्यादा मालूम। लॉजेंसेस दे के रखती है, वो क्या क्या दे के रखती है। जी हाँ जी हाँ। फिर पर मुझे इतना मालूम है कि थोड़ा सा कभी कभी एक दो तीन दिन से बिल्कुल ही ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। तो पोल्यूशन बहुत हो रहा है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत आराम है सब, बहुत आराम है। मेन चीज है ना, रात को बिल्कुल खांसी वासी नहीं आती, शांति से नींद हो जाती है। बस अच्छा वो हो अच्छा। गई तो सब ठीक ही ठीक है। अब गुरु के बाद में हम शुक्र में जाएंगे। शुक्र का एक है कि वो एक ही जगह दृष्टि डालता है, इसलिए आपको उनका इंटरप्रिटेशन में थोड़ी कम तकलीफ होती है, ऐसा हम कहेंगे, तकलीफ तो होगी। तो कश्यप जी ने खास उनको कोट किया है यवनाचार्य को, वो भी मैंने मेरे ख्याल से बता दिया है कि यवन का अर्थ ग्रीक नहीं होता है। संस्कृत में डिक्शनरी पढ़ लेंगे तो समझ जाता है। तो दशम भाव में स्थित क्या करता है, तो जनेष्ठम, मणिमुकुरोत्थम, हेमजम, स्त्री जनाश्रितम। हम देख रहे हैं कि इसके जो भी एट्रीब्यूट्स है शुक्र के, वो सभी वहां आ रहे हैं। अन्य सौख्यम कष्टयुतम, प्रभुतागम, स्वबंधुजम, गो गोधनाश्वान्वितम, हिंस्रम, चिंताढ़्यम, वाचि संभवम, कर्म भावगते शुक्रे क्रियते कर्म जंतुना। जंतु यानी इंसान, यानी ये जातक जो है ये ऐसा कर्म करता है जब कर्म भाव में शुक्र खुद स्थित होंगे। तो दशम भाव में उच्चस्थ यदि शुक्र होंगे तो ये लोकप्रिय काम, कार्य, ऐसा ट्रांसलेशन भी है और वो सही भी है, पर इसका एक अर्थ ये होता है कि जो जनों के लिए इष्ट हो, लोगों पे, लोगों को जिससे अ, सुविधा मिले, उनको फायदा हो, उनके लिए अच्छा हो, ऐसा कार्य वो करता है शुक्र। यहाँ पर हम जब शुक्र और गुरु की बात करते हैं, आजकल के जमाने में मैंने देखा सर कि वो उनको दैत्य गुरु यानी बुरा और ये ऐसा वगैरह सोचते हैं, तो थोड़ा सा उसमें शायद हमें सोचना पड़ेगा कि ये ग्रह है, इनके नैसर्गिक स्वभाव है, बस इतना ही करना है। और सहसा वहाँ ये है कि भाई दैत्य लोग ही ज्यादा जीतते थे और ज्यादा उनके पास संपत्ति रहती थी, वो लूट लेते थे देवों को, पर मेरे को लगता है उसका यहाँ कोई संबंध है नहीं। शुक्र को भी ज्ञान देने का शक्ति है, वो भी शुभ कर सकते। दो ही शुभ ग्रह है, फुल टाइम शुभ ग्रह गुरु और शुक्र ही है ना। आज तो ऑल टाइम हम मैलिफिक बोलते हैं, और चंद्र और बुध ये प्रासंगिक शुभ या अशुभ हो जाते हैं, या अशुभ बोलने से क्रूर हो जाते हैं। हम्म, तो इसलिए हमको वो ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसलिए उच्च स्थिति में शुक्र होंगे तो लोगों को प्रिय कार्य या लोगों के लिए जो कार्य प्रिय है उस प्रकार का या अच्छा है वो काम वो करते हैं। जो कि ठीक है, वो आगे आगे चतुर्थ भाव को, सुख स्थान को भी देख रहे हैं उच्च होके, है ना। तो इसलिए, और एक और प्रिंसिपल है शायद वहाँ उसका यहाँ प्रयोग हो रहा होगा, यवन आचार्य ने किया होगा, या मेरी फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन ज्यादा होगी। ऐसा कहते हैं कि त्रिकोण से ग्रह, त्रिकोण सब बाकी भावों को अपना प्रभाव डालते हैं और फिर वहां षष्ठ भाव आ जाता है। उसके बाद आता है उच्च नवमांश में होगा तो क्या होगा, तो फिर वो रत्न, सुगंधि द्रव्य, पुष्प आदि जो है, मणि मुकुरोत्थम, मणि का मतलब सब प्रकार के मूल्यवान रत्न होते हैं, और मुकुर वगैरह पुष्प आदि जो भी चीजें हैं, पुष्पजन्य जो है, मतलब इसमें फ्रेग्रेंस वगैरह भी आ जाते हैं। अ, जो कि आपको पता ही है कि वो शुक्र के आधिपत्य में आता है, वो कार्य करते हैं। शुभ वर्ग में स्थित होंगे
तो सुवर्ण जन्य काम करते हैं, क्योंकि वो लग्जरियस तो ग्रह है ही। तो वो कर्म भी करेगा तो थोड़ा बहुत जहाँ लग्जरी इन्वॉल्व है, इसी प्रकार से करेगा। तो शुभ वर्ग में होने से रत्न वगैरह तो नहीं, परंतु वो सुवर्ण से संबंधित कार्य करते हैं, यानी वो सुवर्णकार भी हो सकते हैं, या सुवर्ण के हम क्या कह सकते हैं उसको, हाँ, सुवर्ण के अलंकार आदि में वो डील करते होंगे। नीचस्थ होने पे क्या होगा? अब वो स्त्री ग्रह है और वो नीच होकर दशम भाव में बैठा है, तो ऐसा कहते हैं कि वो जातक जो है वो स्त्रियों के अधीन होता है। और इसी से मुझे ऐसा लगा कि उसका जो भी त्रिकोणीय इन्फ्लुएंस प्रभाव जाता है षष्ठ भाव से, उसका कुछ न कुछ संबंध होगा, इसलिए वो मुझे याद आया तो मैंने पहले ही बता दिया कि कभी कभी ऐसा होता है। और शायद उसका भी प्रयोग किया है। जैसा हमें मालूम है कि नवम धनेशा से तो त्रिकोण है, छूटे योगम, गतो शनि वगैरह जो है चंद्रकला नाट्य में बताया हुआ है कि उससे ऐसा ऐसा होता है। तो त्रिकोण से नवमांश में भी और लग्न में भी त्रिकोण में ग्रह रहने से वो अपना प्रभाव वो अन्य त्रिकोणस्थ राशियों पर डालता है। इसी का शायद यहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया होना चाहिए, ऐसा ऐसा मैं समझ रहा हूँ। नीचांश में स्थित होगा तो क्या होगा, तो नीच की इतना तो नहीं होगा, पर बाकी लोगों के सुख के लिए काम करेगा। शुभ ग्रह तो है तो कुछ तो काम करना ही पड़ेगा उसको। तो वो शायद सुवर्ण वगैरह का तो काम नहीं करेगा, उसकी शक्ति काफी कम हो गई है, पर बुरा नहीं करेगा। यहाँ पर वो स्त्रियों के अधीन होगा का अर्थ स्त्रियों के लिए काम करेगा, या उसका बॉस भी स्त्री हो सकती है, जो जातक है आजकल के जमाने में, हो सकता है ऐसा। इसे हमको जरूर, क्योंकि स्त्री जनाश्रितम है, स्त्री जनों के आश्रय से ऐसा नीचस्थ होने का फल दिया है। तो हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी स्त्रियां हुई थी, तो उनके नीचे जो काम करने वाले थे जो उनको ज्यादा प्रिय थे, उनके चार्ट देखना चाहिए। पर पॉलिटिशियंस के चार्ट पे मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता है, जब तक कि वो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस हॉर्सेस माउथ नहीं आता। क्योंकि हर आदमी उसको वो इंसान जो लगता है उस हिसाब से वो गड़बड़ करते रहते हैं। आपको भी अनुभव आया होगा सब, सेलिब्रिटीज के चार्ट में ऐसा होता है बहुत बार। अब इसके आगे क्या होता है, तो इसके आगे वो क्रूर षड़वर्ग में जाए। अब शुभ वर्ग में होने से सुवर्ण आदि का काम करेंगे तो लग्जरी में जिएंगे। क्रूर षड वर्ग में होने से कष्टप्रद होगा। कष्टप्रद जो काम है वो करेंगे, क्योंकि यहाँ कर्म तो करते ही रहना है। इसने आखिरी की जो लाइन है वो हर एक के बारे में वही बोलेंगे, कर्म करेंगे। कर्म शून्य नहीं होगा कभी भी, कर्म तो करेंगे, वो अलग अलग प्रकार के होंगे। तो इसलिए कष्टप्रद कर्म करेंगे। मित्र राशि में होने के बाद में यहाँ ऐसा कहा गया है कि वो अति पाप कर्म करेंगे। इसका संबंध शायद शनि और कुछ प्रमाण में राहु भी उनका मित्र कहा गया है, इस कारण कहा होना चाहिए, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। वरना उसका कोई ऐसा एक सॉरी स्पष्ट लॉजिक नजर नहीं आ रहा। हाँ, इतना ही है कि कष्टप्रद से और भी नीचे किया जाता है, इसलिए उन्होंने शायद अति पाप कर्म बोला। पर ये मित्र राशि में होने से, और मित्र राशि में होने से अति पाप क्यों, वो मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया। मित्र नवमांश में स्थित होगा तो वो स्वजनों के लिए, बांधवों के लिए काम करेगा। इसका मतलब वो मित्र से संबंध आया पर बहुत ज्यादा न आवे तो वो सहसा ठीक ही काम करता है, अच्छे काम करता है। हाँ, परंतु जो काम भी करता है वो लोकजनों के लिए नहीं करता, वो अपने अपने ही जो उसके है उसके लिए करता है। चतुर्थ पे देख रहा है, उसको बंधु भाव बोलते हैं। बांधवों का भाव ही कहा गया है उसको, इसलिए स्वजनों के लिए या बांधवों के लिए काम करते हैं। इसका लॉजिक तो हम समझ सकते हैं। वर्गोत्तम होगा तो क्या होगा, तो ये गोधन यानी कैटल और अश्व से संबंधित कर्म करेगा। क्योंकि यहाँ जब आते हैं तो फिर वो वेल्थ का एक एरिया आ ही जाता है कि गोधन कहा गया है। और एक जमाने में ऐसा तो हम छोटे थे तो विदर्भ में भी जिसके पास काफी
गाय रहती थी, उसको धनी समझा जाता था, क्योंकि उसके पास लैंड भी बहुत ज्यादा रहती थी। और अश्व तो सहसा धनी लोग ही उसको आ, पाल सकते हैं। सर को मालूम है, वो आर्मी में तो हॉर्सेस वगैरह रहते हैं, उनकी कितनी सेवा करनी पड़ती है, पता है। तो इसलिए शायद वर्गोत्तम होने के बाद में, मतलब वो काफी धनी रहते, यही अर्थ उसका होता है, क्योंकि वो वर्गोत्तम हो गया, अपनी उच्च राशि में, अपने ही नवमांश में बैठे हुए हैं, और जो कि गुरु की राशि है, मालूम ही है आप लोग। तो इसलिए वो गोधन और अश्व से संबंधित कार्य करते हैं। ये कार्य खरीद फरोख्त भी हो सकती है, परंतु वहां कुछ ऐसा कहा नहीं है, उनसे संबंध काम करते हैं। ये घोड़ा फिर आएगा कहीं ना कहीं, फिर बाद में ये हिंसक काम करते हैं, घातक काम करते हैं, ऐसा कहा गया, यदि शत्रु राशि में होते हैं। शत्रु राशि में होने से उनका, मुझे लगता है कि स्वभाव काफी बदल जाता है, तो वो हिंस या घातक काम करते हैं सब। शत्रु के नवमांश में होगा तो चिंता, चिंता जब बहुत ज्यादा चिंता जिसमें है, चिंता की वजह से जो काम करने पड़ते हैं या काम करते हो चिंता होती है, ऐसे काम वो करते हैं। ये हम देख ही रहे कि शत्रु राशि से थोड़ा सा कमजोर हो जाता है जब वो नवमांश में जाता है तो राशि से, परंतु फिर भी वो उसी उसी के समान, उसी के नजदीक पास कहीं रहता है, ऐसे ही उच्च और उच्च नवमांश में होता है। तो और आखिर में क्या है, तो वो स्वराशिस्त, स्वराशिस्त में होने से फिर से वही मैंने जैसा बोला कि वो लग्जूरियस काम करते हैं, अश्व के संबंधित काम करते हैं। तो इसलिए अश्व महिष वगैरह ये इनके, हमारे शुक्र के आधिपत्य में आते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं, है ना सर? क्योंकि ऐसा स्पेसिफिक तो दिया नहीं है, ऐसा दिया भी है कहीं कहीं महिषी का संबंध शुक्र से कहा भी गया है। और अश्व का इसलिए कि अश्व को पालना लगता है इतना आसान नहीं रहता। वो काफी एक्सपेंसिव प्रपोजिशन है, अच्छा अश्व यदि रखना है तो इसलिए वो अश्व के संबंधित कार्य करते हैं, ऐसा करके उन्होंने इसको यहाँ समाप्त किया। अभी हमारे पास 20 मिनट है, मैं कोशिश करता हूँ शनि यदि कंप्लीट कर दूं तो दशम भाव पूरा हो जाएगा, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा। सर एक चार्ट में मेरे जी पास है जी। कि जिसमें ये वीनस इज इन द 10th हाउस। या हाँ और शत्रु राशि में, जुपिटर की राशि में है, जी जी बट जी। उसके साथ राहु भी बैठा है। हो हाँ हाँ हाँ। फर्क। एंड हाँ, तो उससे राहु का इम्पैक्ट भी उसके ऊपर जो आ रहा है या आएगा। नहीं, है ना? बिल्कुल तो वो बिल्कुल फिर बिल्कुल 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 वो बिल्कुल शत्रु राशि में मतलब थोड़ा सा उसमें और ज्यादा हिंसक हो जाएगा या? ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि राहु की आदत है ना, यद्यत भावगतो हाँ तो, जी। यद्यत भावेश संयुतो, तो वो वैसा तो उसके मित्र के साथ भी है, पर वो नहीं, उसके ये शत्रु चार्ट ही राशि का ऐसा है फल कि इसके खुद अंदर के पाइसेस शत्रु राशि का लगन है, फल खुद ही दे रहा है। जुपिटर वहीं बैठा है, जी। सैटर्न 7th में बैठ गया, और सारे प्लैनेट्स 11th में, और वीनस 10th में है। ओ, 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 और हाँ, मतलब फोर्थ में केतु भी चला गया। हाँ, जी। तो घर में भी तो घर से दूर रहना ही पसंद करेगा सब, मालूम नहीं। नहीं घर से दूर तो नहीं, अभी बच्चा है, तो मतलब इज इन हाँ, 10th। छोटा है, छोटा है। हाँ हाँ। मेरा ऐसा बताइए, बट ऐसे हाँ, बड़े थोड़ा सा होने गुस्से, मतलब जरा सी बात पे एकदम। आ जाएगा उसको, उसकी कोई गलती नहीं है। वो माता जी ने उसको थोड़ा सा बाद में जन्म दिया रहता, तो हाँ शायद अच्छा होता नहीं। ये तो हम आपसी में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो होता है, वो दिखता है। और आप उस जमाने में यदि जाओगे तो पिता या माता से थोड़ा आवाज भी बढ़ा के बात करना बुरा माना जाता था। हम्म। मैं इसलिए कई बार बीच बीच में बोलता हूँ कि हमको उस जमाने में जाके देखना पड़ेगा कि ये जब बोलते हैं इस तो इसका मतलब क्या होता हाँ जी। है। क्योंकि दुर्योधन भी अपने पिता से बात करते वक्त थोड़ा सा आदर पूर्वक उनसे अपना मत अलग है ऐसा बताता था, हाँ जी। हाँ जी। ऐसा हम देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि, पर ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल।
ये यानी तो उसको मेरे कुछ को प्रमाण अभी में प्रूव कर रहा एकदम दिमाग में आया इस है। जी चार्ट का, जी। क्योंकि वो थोड़ा सा बच्चा मतलब ही थोड़ा मतलब आई नो, इरिटेशन जरा आई सा नो। बर्दाश्त नहीं करता बिल्कुल, एंड नहीं इस टाइप करेगा। से है। ऐसा भी वो सुखद स्थान में केतु बैठा है ना, तो वो अपने सुख का त्याग करने के लिए देखा, वो भड़क जाएगा कई बार, माँ पे भी भड़केगा वो आगे जाके। पर अभी मत बताइए उनको, वो माता नहीं को नहीं, बता नहीं रही अभी। मैं तो फालतू होती वैसे ही मतलब अपने आप है। में स्टडी कर रही हाँ थी जी उस जी, चार्ट नहीं को। मैं इसीलिए जब ये बोल रहा था कि आप लोग वो करते हैं, मुझे मालूम है, तो कुछ हुआ तो शेयर करने के बाद हाँ, मैं शेयर यदि करूंगी ये फिर इससे आपसे। हाँ मैच होता है तो हम समझेंगे हम करेक्ट लाइन पे जा रहे हैं, क्योंकि शेयर ये करूंगी। जटिल ही है। यवनाचार्य ने जो बताया वो जटिल ही है। और शायद इसीलिए कश्यप ने खुद, जो खुद भी प्रवर्तक है, उन्होंने उनको कोट किया है कि यवन ने ऐसा कहा है करके। तो इसका मतलब तो उसमें गहन तो कुछ तो भी है, गर्भित अर्थ जो है वो शायद जो ऊपर ऊपर लग रहा है उससे कुछ अलग है। और हम सब लोग मिलके वही कोशिश कर रहे हैं कि इसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों भी प्रवर्तक थे। तो वो ऐसा जिसको अंग्रेजी में इन वेन तो बोलेंगे नहीं कभी भी। हाँ जी। तो हमें ढूंढना है। अब वो जैसा मैत्रेय जी बोलते हैं ना कि कलयुग में लोगों की बुद्धि कम हो जाएगी, अष्टवर्ग के हाँ। प्रकरण में बोलते हैं, तो ऐसे हाँ हमारी हो जी। गई है। तो हमको ज्यादा तकलीफ लेनी पड़ेगी ना जी इसमें। तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। हाँ, तो आई शेयर इट। राजू 2 मिनट में बाद में फोन कर। हाँ सर, एक निवेदन है। हाँ जी वीनस और राहु एक होने पे वो तो डिस्कस हो गया। जी जी। केतु केतु जहाँ चतुर्थ भाव में है, वो हाँ दो जी दो संदर्भों में मैं समझना चाह रहा था। जी एक सर। तो बॉय के है, लड़के के उसमें, तो माता से अलग जाएगा, समझ में हाँ आता सर। है। हाँ सर। लेकिन यदि लड़की के उसमें भी केतु फोर्थ में है हाँ और राहु 10वें में है, तो हाँ हाँ। लड़की तो अपने आप ही माता से अलग हो जाती है। हाँ हो जाती है कभी कभी। शादी मतलब ऐसा शा- भी होता है कि जन्म होता है किसी न किसी कारण से, जल्दी ही वो वहां से अलग हो जाते हैं, क्योंकि इसके कुछ न कुछ तो हम शेड्स बोल सकते हैं ना सर, उसकी छटाएं। हम्म वो तो उनके जन्म के समय भी दिखेगी। दोनों में। मैं कैसा सोचता हूँ वो आपको बता रहा हूँ सर। जी जी। तो क्योंकि अभी तो वैसा वो पहले था कि वो पहले उसकी बेचारी की डिलीवरी पिता के यहाँ वगैरह होती थी, तो वो नॉर्मल था। हम्म आजकल के जमाने में ऐसा कम होता है रिलेटिवली। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि वो केतु है ना, वो हम्म अपने मातृभूमि को या माता को छोड़ना चाहेगा। तो ऐसा हम्म, रहा ना सर, तो मैं कभी कभी क्या बताता हूँ आपको बता रहा हूँ सर। यदि वो जी। करियर वगैरह के लेवल को गया होगा, हम्म तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई इसको आप परदेश भेज दो, क्योंकि ये राहु बैठा है दशम में, तो ये म्लेच्छों के साथ काम करना इसको अच्छा लगेगा। परदेश है ना, नॉट कंट्री। कोई भी डिफरेंट कल्चर की जगह, जो भी हिंदुस्तान में भी बहुत सारे हैं, जहाँ जाने के बाद में हमको दूसरे देश में आए ऐसा लगते हैं। और केतु चतुर्थ में रहने पे कभी कभी पर वो चार्टर अकाउंटेंट हो सकता है, यदि अकेला केतु होगा तो। गणितज्ञ कहा गया है सब केतु को। जी जी। तो गणितज्ञ का अर्थ जिसको मैथमेटिकल ब्रेन चलता है, ऐसा ही मैं लेता हूँ उसको। बिल्कुल टिपिकल गणित नहीं लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो गणित अपने एस्ट्रोनॉमी को कहते होंगे उस वक्त, जी जी। जो जटिल रहता है वहां पर भी गणित लगता है, सिद्धांतों को भी गणित कहते हैं, तो शायद ऐसा होगा। इसका तात्पर्य लड़की के संबंध में ये ले कि हो सकता है लड़की राहु और केतु के कारण माता से अलग हाँ तो हाँ हाँ, रहेगी नहीं रहेगी, वो अच्छा लेकिन अच्छा रहेगा उसके लिए। यानी हम क्या, हम अच्छा सोचते हैं कि रहेगा। उसका, हाँ नहीं तो वो दिखता है कि दुख देगा, तो उससे अच्छा कि कई बार हम्म ऐसे लोग ना सर, यदि वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ नहीं गए, तो वो ग्रेजुएशन लेवल को एक सोच के जाते हैं, फिर वो कोर्स बीच में बदल लेते हैं। ये हम्म मैंने ऐसा देखा हुआ है। यदि केतु वहां होगा तो केतु एक में शनि के फोर्थ में साथ है, फोर्थ में एक फोर्थ में में होगा अकेला है। तो, फोर्थ में होगा तो। एक में केतु लड़के के साथ है, शनि के साथ, और जी लड़की के साथ अकेला है राहु केतु। हाँ, तो मैं वो उस सहसा वो लड़की उसको और चेंज। लड़के के डिफरेंस को मैं समझना चाह रहा था जी कि जी लड़की तो शादी के बाद जानी है माता से अलग है, और हाँ लड़के का समझ में आता है कि अलग रहेगा, लेकिन हाँ। लड़की तो शादी के बाद माता से अलग जानी है, तो नहीं उसको क्या ऐसा भी हो है। सकता है सर, ऐसा भी हो सकता है कि वो पढ़ाई के लिए कहीं दूर चल जाए, अच्छा, ये हो सकता क्योंकि आजकल यदि वो होशियार होगी गणित की, तो है। हो सकता है कि उसको अच्छे कॉलेज में या कहीं एडमिशन। चतुर्थ भाव को मैं समझना आजकल के जमाने में ग्रेजुएशन लेवल समझता हूँ सर। जी जी। हाँ,
तो और सेकंड भाव को अपना स्कूल डेज तक का समझता हूँ, 11 जी सर। 12 जो भी होगा आजकल, हाँ ऐसा समझता हूँ सर, क्योंकि वो सर पहले यहाँ मौखिक विद्या थी। हाँ मैं किस ढंग से लेता हूँ, और मैं ये भी बोलता हूँ कि हो सकता है और 50-25 साल के बाद में वो हम्म। पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाए। सर यहाँ पे एक जी क्वेश्चन मेरा भी है, क्वेश्चन है या मतलब हम चर्चा कर सकते हैं। जी जी। फोर्थ हाउस में केतु, हाँ 10th में राहु विद मून, या 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 तो यहाँ पे ऐसा भी देखा गया है जी कि जैसे आपने कहा ना कि विदेश भेज देते हैं, हो जी सकता जी है जी। जातक भारत में ही रह के किसी एमएनसी में या फॉरेन इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, के लिए काम हाँ कर हाँ रहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हो। एंड क्योंकि सेकंड कर्म थिंग, स्थान में राहु है। हाँ तो सेकंड वो थिंग, जी बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड थिंग ये भी हो सकती है क्योंकि फोर्थ हाउस में केतु होने के कारण जी इसमें मदर के साथ जो रिलेशनशिप होती है वो होती है। वो लव एंड हेट की रिलेशनशिप भी हो सकती है। समटाइम्स यू लव हर एंड समटाइम्स या थोड़ा सा आप मतलब बिल्कुल बराबर, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। हाँ आप बिल्कुल बराबर कह रहे हो, वो कभी कभी मदर पे भड़क जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। नॉट ऑलवेज, क्योंकि केतु नो, है। यस यस, केतु इसीलिए मैं केतु को आपसे पूछ रही हूँ, हाँ यस, हाँ, क्योंकि बिल्कुल सही आई है, हैव बिल्कुल सीन सही इन द चार्ट है। कि इस तरह एब्सोल्युटली की सिचुएशन थी। एब्सोल्युटली ऐसे ही रहेगा। ओके। तो हम बोलते हैं उससे इसको दूर करो, ताकि हाँ उसको वो दुख न रहे। हाँ माँ के पास नहीं, ये दुख जरूर रहे, और माँ को भी दुख रहे कि अपने पास नहीं है। हाँ हाँ, दो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, ऐसा बोला जाता है। यस, मतलब आई थिंक मैंने सोचा है कि कम कम आओ आओ जाओ, मतलब जो ये इसका जी है जिससे कि हाँ हाँ रिलेशनशिप में मधुरता बनी रहे। बिल्कुल सही बात है। मैं कई बार ऐसा बताता हूँ, क्योंकि जी, माताएं आती है कि ये ऐसा करता है वैसा करता है, तो हाँ पहले हाँ, देख लेता हूँ। क्योंकि ये हम्म। आई हैव सीन इन अ चार्ट, तो मुझे ये लगा कि मतलब ये वाला ठीक है। बिल्कुल और इवन यानी जैसा सर देखिए, आप देखिए ईरा जी, कि जैसा सर हम महाराष्ट्र में रहते हैं, जी जी हम यदि तमिलनाडु गए तो हमको तो फॉरेन में आया समान लगता है। जी मुझे पर्सनली हम्म। लगता, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं हाँ, समझ अच्छा ही समझता हूँ, पर होता नहीं, है क्योंकि हमको स्क्रिप्ट नहीं समझती, वहाँ के रीति रिवाज नहीं समझते, जी, तो तो सर, फिश आउट ऑफ वाटर जहां भी लगे उसी को परदेश जी कहना चाहिए, जी, हाँ ऐसा मैं। यही है, क्योंकि अगर स्टेट चेंज कर लिया तो कल्चर तो चेंज हो ही गया। बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता तो इट इज इक्विवेलेंट टू फार अवे ऑफ द है। मदरलैंड। जी जी। जी भगवान कृष्ण और रामचंद्र का उत्कृष्ट जी उदाहरण है ना। जी वो जी उधर लंका गए, ये इधर जी हरियाणा से द्वारका आ गए। जी जी कई बार हाँ, पर मदर से दूर हो गए ना। जी, हम्म। थैंक यू, थैंक और फोर्थ हाउस में मालिक कुछ ना कुछ प्रभाव दिखेगा। जी जी ठीक है। नहीं हीरा जी, आप भी बहुत मालूम है, मैं वही सोच रहा था कि ये बराबर देख के कुछ तो बताएंगे मुझे, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वो बताइए, ताकि हम शेयर कर सके और जी। उसको एक्सपांड भी कर सके। तो और सर एक मुझे यहाँ पे लगा था कि एजुकेशन में कहीं ना कहीं चाहे थोड़ा बहुत ही ब्रेक आए, ब्रेक भी बिकॉज ऑफ केतु हाँ हाँ, यहाँ पे आ सकता है। यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी कई बार ऐसा रहा हाँ, है। मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी यहाँ पे। जी सर जी एक कुंडली है हमारे ही फैमिली में है एक बच्चा, जी जी। उनका मून एंड केतु है फोर्थ हाउस में एंड 10th में राहु है, और उन्होंने 1 साल ड्रॉप किया एंड अभी बस मैं अभी ग्रेजुएशन। वही बोलने वाला था, मैं हाँ अभी जी। वही बोलने वाला था एंड कि मैं मदर सोचा के था साथ वो आप ले जो लें। मैम ने कहा ये भी है कि बहुत ज्यादा प्यार है, हाँ, बट किसी किसी बात पे बहुत इरिटेशन हो जाती है। होगा। और अभी उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है जो कि सार्क की उससे ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, उसी जी, में उसका एडमिशन हुआ है बीटेक बहुत में। ही इज वेरी सो फॉर्चुनेट, मदर इज एकदम इवन मोर कल्चर फॉर्चुनेट। डिफरेंट। हाँ जी, एकदम कल्चर डिफरेंट है, तो कभी ये कभी ना माता जी ऐसा भी दिखता है कि उसकी माँ भी कभी कभी अपना टेम्पर खो बैठती है, हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि केतु के साथ चंद्र है। इमोशनल है, बहुत ज्यादा हाँ, इमोशनल चंद्र है माता बच्चे का को भी लेके। कारक है ना जी, माता का भी हाँ जी। कारक है ना, तो वो हाँ कभी जी। कभी हाँ हाँ। हाँ, बट ये भी बात है कि मतलब फॉरेन से कनेक्शन देखा जाएगा, वो मुझे लग बराबर रहा है आएगा, ऐसा। और हाँ। एंड ही विल बी कंफर्टेबल देयर, उसको हाँ अच्छा लगेगा। ओके। कुछ लोगों को दूसरे कल्चर में अच्छा नहीं लगता। हाँ ये जी। राहु है ना, ये सर। जहाँ कर्म कर रहा है वो म्लेच्छों की जगह है, उसको बहुत हाँ अच्छा जी। लगेगा, ही विल बी वेरी अनकन्वेंशनल हो कंफर्टेबल। जाएगा ना। जी जी। पर सर यहाँ पे जुपिटर भी है उनके हाउस में, इसका क्या इफेक्ट देखेंगे? मून कहाँ है कहाँ पर? जुपिटर, फोर्थ हाउस में मून है, जुपिटर है एंड केतु है। I would say he would have a good reputation if he is outside,
ओके। हाँ और तो शनि की थर्ड थर्ड दृष्टि भी है, सेकंड हाउस में शनि है, हाँ, तो फिर तो तो इसका उसको भी बाहर ही कुछ। जाना, बाहर ही जाना चाहिए। ओके। मैं कभी एक्सट्रीम बोलता हूँ पर आपको ख्याल में आ जाएगा। यदि शनि चतुर्थ में देख रहा है ना, हाँ जी। हाँ, तो वो बताता है कि मदरलैंड से या मदर से दूर रहने अच्छा है इसके लिए। हम ये ओके। केवल सोच रहे हैं कि उसके लिए अच्छा है कि नहीं, बट है ना? वो बच्चा सर पर्सनली उसके थॉट नहीं है जाने के, वो हमेशा कहता है मुझे मतलब कल्चर बाहर का इतना, अपना इंडिया ही बेस्ट है। वो पता बराबर है। नहीं, ये मैं सोच रही थी देख के चार्ट। ये इसका कारण ये है ना कि चार्ट में तो उसका दुख ही लिखा हुआ है। हमको दिख रहा है कि मैलेफिक वहां देख रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि कर्म से ही हमारे दैव की सिद्धि होती है, ऐसा कहा गया है ना? हाँ दैवम जी। पौर्वदेहिकम, हाँ, कर्म सिद्धिर व्यवस्थिता। तो मैं बोलता कुछ तो भी तो कर्म करना पड़ेगा। तो भैया तू यहाँ से जा, और फिर तेरे को देखना क्या होता है, यू विल फील बेटर। तो फिर वो जाने के बाद में फिर वो लोगों को जाने का थोड़ी रहता है, वो तो हमको उनको जैसा कई कई बनना पड़ता है फिर उस वक्त, कि प्रभु रामचंद्र को उन्होंने बाहर भगा दिया, है ना? हाँ 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 हाँ। देखिए राम सिंह जी, मेरे को मैं क्या बोलता हूँ सर, देखिए हम रामायण पढ़ेंगे तो हमको ये ख्याल में आता है कि वो जब सरयू पार करके जाते हैं भगवान, है ना, भगवान से माफी मांगे, पर उनका चार्ज ऐसा सहसा तो नहीं करना। जब पार होते साथ जब भरत आके बोलता है कि मैं इतने बुरे माँ का लड़का हूँ वगैरह, तो वो पहले बोलते कि तू ऐसा बोलना है, आना ही नहीं मेरे पास। फर्स्ट थिंग, मतलब वो क्योंकि उस वक्त राज्यों की सीमा ये नदियों से और पर्वत से होती थी, जी। तो सरयू पार होते था। और फिर वो जब वापस आते हैं तो पहले पाव वो कैकेयी के पड़ते हैं। हालांकि प्रथा के अनुसार सबसे एल्डर कौशल्य। के, जो उनकी माँ भी थी, उसके पढ़ना चाहिए था, पर वो जी। वहां पढ़ते। तो मुझे लगता है उसमें भी हमको कुछ वो इशारा दे रहे हैं। दे। हाँ, पर खैर ये मेरा फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन, ऐसे जी कुछ जी चार्ट आए तो देखना क्या होता है करके। जी तो कभी के somebody has to take that, वो बुराई लेना पड़ता है। तो ठीक। मेरे पास आए तो मैं बुराई ले लेता हूँ, मैं बोला माँ को भाई को सर बुराई बोलता तू भाग यहाँ सर से अभी। तो क्योंकि बाद में वो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और दे सर हैव कैपेसिटी टू वर्क। मैंने ये भी देखा कि कैपेसिटी रहती है उनमें, कैपेसिटी रहती है ऐसे। सर एक और इस सारे उसमें देखा है इससे कि सम राशि का कहीं इसमें उल्लेख नहीं है। मित्र राशि, सत्तर राशि, सत्तर नवांश, वो तो सब है। नहीं, यहाँ पे हम पंचधारा मैत्री नहीं पकड़ी हुई, पंचदार नहीं पकड़ेंगे। यहाँ नैसर्गिक मैत्री की बात नहीं करी, सर। पंचधा मैत्री नहीं पकड़ी हुई। ठीक पंचधा सर। नहीं, जी सर। 6:30 बजे गए हैं, तो हम शनि को आगे लेते हैं क्योंकि वो बहुत जी भयानक, सर। वो महान जी ग्रह है। जी। महान सर है। वो लिंग पुराण में ऐसा कहा गया है, वो वर्णन हर पुराण में ज्योतिष आता है अलग हम्म अलग फॉर्म में, यानी ज्योतिष होना चाहिए तभी उसको पुराण कहते हैं। तो वो बोलते हैं, ग्रहों का वर्णन करते हैं कि ये सूर्य आ रहे हैं ऐसा ऐसा, और फिर बोलते हैं ये जो आखिरी में मंद गति से आ रहा है, ये हम्म, महान ग्रह शनि है, महान ऐसा ग्रह। कहा गया। हाँ देखिए, तो वो महान है ही। तो उसको सब डरते हैं, और वो अच्छा भी करता है बेचारा। न्याय, न्याय जी का सर, देवता है, महान तो जी है सर, ही है न्याय का निश्चित। देवता, धर्म धर्म का भाई है वो। धर्म का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देख सकते हैं। चलो सर, और आज कुछ। के लिए सर। हाँ, आज 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 यही, वो शनि थोड़ी आगे बढ़ने देता। वो बोलता है, भाई मेरे को इंडिपेंडेंट इज्जत दो, तुम मेरे को इनके साथ मत घुसाइए। जी जी। जी जी। तो नेक्स्ट इसमें हम शनि को देखते हैं, उसके अलग अलग प्रकार भी है। शनि ठीक का है सर। 12वें से संबंध होने पे कई बार दूर दराज के एरिया में जाना पड़ता है। दूराटन हम्म, वगैरह भी बोला है 12वें घर के बारे में, मेरे को लगता है, यदि मुझे याद बराबर है तो शायद फलदीपिका में कहा गया है। जी सर, दूराटन सही सही हाँ कर। हाँ, उसका यदि 12वें पे दृष्टि होगी तो सहसा ऐसा होता है ना सर? सो आई टेक योर लीव। मैंने आप लोगों का बहुत समय और सर पेशेंस लिया, क्योंकि बीच बीच में खांसना पड़ता था, मैं आपका टाइम ले रहा था। मुझे लगा कि आज आप शनि कवर कर लेंगे तो मुझे रिलीफ मिल जाएगा। नहीं, अब हम आपको छोड़ने वाले थोड़ी हैं, आपने वैसे भी शनि के रंग के कपड़े पहने हैं, हम आपको कहाँ छोड़ेंगे। ये तो आज सर आप शनिवार भी है। आप हमारे से छुटकारा नहीं पा सकते सर।
ये बट आज शनिवार को शनि के कवर करना ज्यादा अच्छा रहेगा वहाँ। हाँ, तो अगले अगले शनिवार को कर देंगे ना उसको भी कैंसिल। मैंने बोला ना वो महान ग्रह है, वो बोलता मुझे अकेला देखो तो तुम्हें समझ नहीं सकूं। सर मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ हमारे मित्रों को, मेरे वो शिष्य कहलाते हैं खुद को, पर बराबरी के हो गए तो क्या बोल। तो मैं बोलता हूँ यार गुरु और शनि भी हमको समझ जाए ना पूरे ढंग से, तो हम पाराशर जी के थोड़ा बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं। और राहु यदि राहु और केतु भी हमें यदि सचमुच समझ आए तो मे भी वो हमको अपने बहुत नजदीक आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे। तो क्योंकि साहब देखो दोनों का नेचर अलग है ना। शनि जहाँ बैठता है उसका रक्षण करता है, देखता है वहां कुछ ना कुछ क्षति पहुंचाता है। गुरु एग्जैक्टली उल्टा करता है, परंतु ये वो करते हैं नेटल चार्ट में, जन्म लग्न कुंडली में, ट्रांजिट में उसके उल्टा करते हैं। तो देखो, अच्छा शनि जिसका कारकत्व करते हैं वहां स्थिर होकर आयु लंबी देते हैं, और गुरु पंचम भाव में और खासकर यदि उच्च के राशि में होंगे तो पुत्र न होने की संभावना बढ़ा देते हैं। तो इनका अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से जो बिहेव करना है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो कभी कभी थोड़ी तकलीफ देते हैं सर, है ना सर। तो इसलिए शनि को हम अलग ही देखेंगे, वो महान ग्रह है। तो मैं आपकी विदा लूं। जी सर, जी सर। नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच सर। सो नमस्कार। प्रणाम सर। Sir, thank you. प्रणाम सर। एंड माय थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट जो अलग अलग चीजों को बताते थे, उनके उनके अनुभव भी शेयर करते ताकि हम सब सीख सके, है ना सर। सो आई टेक योर लीव सर।